नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल धाकरे क्लास पर। मैं दिलीप धाकरे आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम एक ऐसा यूज़ सीखने जा रहे हैं जिसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं और बहुत ही बेसिक यूज़ है, आसान है और हम उसका यूज़ जो है आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप अब तक जो है ट्राई टू, शुड और यूज टू, है ना, और काफ़ी यूज़ सीख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शुड बी के बारे में। शुड का भी हम यूज़ सीख चुके हैं, शुड माने चाहिए होता है। वांट का भी यूज़ सीख चुके हैं, वांट टू बना। इज़एमआर का भी यूज़ करा दिया हमारे द्वारा, मतलब काफ़ी यूज़ हो चुके हैं। अभी तो सीक्वेंस है, सीरीज जो चल रहा है उसकी व्याप पर आज हम जो सीखने वाले हैं, सीखने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं शुड बी। अगर बात करें शुड बी का सेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो शुड बी का मतलब भी होना ही चाहिए, मतलब शुड बी की भी बात करें तो होना चाहिए होता है, सेंस होना चाहिए। शुड बी का जो सेंस निकलता है वो होता है होना चाहिए। लेकिन शुड बी का जो हम यूज कर सकते हैं वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो शुड बी नो एक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, जहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा होगा, वर्ब नहीं आएगा। दूसरा, जहां पर शुड के साथ वर्ब आएगा, किसी काम की बात की जा रही होगी। लेकिन अब समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे अभी समझते हैं नो एक्शन के साथ कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डर रहने वाला है इसका। आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड भी आएगा प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड बी, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें क्या है कि कोई कार्य नहीं होगा, यानी कोई एक्शन नहीं होगा। तो उसको समझते हैं पहले कैसे इसको फ्रेम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक होता है, तो हमारे द्वारा इंग्लिश ही लिख दिए गए हैं। तुम्हें का पहले आएगा अंग्रेजी यू, उसके बाद शुड बी, डॉक्टर की बात की जा रही है तो डॉक्टर, यू शुड बी डॉक्टर। बात कर लेते हैं अदर एग्जांपल की। उसे तो एक हलवाई होना चाहिए। ही, ठीक, उसे ही थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके बाद शुड भी आएगा। ही शुड बी ए, क्या होना चाहिए, हलवाई। हलवाई को बोलते हैं स्वीट मेकर। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं, मतलब जहां पर कोई काम की बात नहीं की जाती है, ओनली किसी प्रोफेशनलिज्म या फिर किसी ऐसे वाक्य की बात करते हैं, मतलब जहां पर कोई काम नहीं हो रहा होता है, सिंपली सेंटेंस आते हैं यहाँ पर। रोहन को एक अध्यापक होना चाहिए, रोहन शुड बी टीचर। दादाजी को इंजीनियर होना चाहिए, ग्रैंडफादर शुड बी ए इंजीनियर। तो इसी प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जहां पर क्या है कि कोई भी काम नहीं हो रहा होता है, ओनली सिंपल सेंटेंस होता है, यानी यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, ओनली नो एक्शन यूज किया जा रहा है यहाँ पर।
नो एक्शन पता है, जहाँ पर वही होता है जहाँ पर कोई काम ना हो, उसे नो एक्शन कहते हैं। नो एक्शन क्या होता है? आपका नेम होता है, नेम किसी का भी नाम, क्वालिटी, कंडीशन, प्रोफेशन। तो आप समझ रहे हैं। बाकी बात कर लेते हैं एक्शन के साथ क्या रहेगा। अब बात करते हैं वर्ब का, जहां पर फोर्थ फॉर्म आएगा। इसका जो ऑर्डर रहने वाला है वो आपका रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड भी आएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और जीरेंड भी आपका वही होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जीरेंड बन जाता है। वो भी जब जीरेंड कब कहलाता है? जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं किया होता है और वर्ब सबसे पहले आती है, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके उसको यूज किया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या सब्जेक्ट की पूर्ति कर सके, तो वो जीरेंड कहलाता है। सेम वे यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, इतना समझना है हमें। जैसे उसे इस समय पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। ऐसे वाक्यों में अनुमान लगाते हैं कि किसी काम का मतलब कंटिन्यू जारी रहना चाहिए, मतलब अपना अनुमान होता है कि उसको ये काम करना चाहिए, कर रहा होना चाहिए, मतलब अनुमान लगा लेते हैं कि वो इस समय ये काम कर रहा होगा, उसकी चर्चा करते हैं थर्ड पर्सन की। जिस किसी की चर्चा करते हैं, या मतलब तुम्हें या मैं, मतलब व्हाट एनी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी कि उसको ये टास्क कर रहा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बात की जाए थर्ड पर्सन की, उसे इस समय पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना क्या होता है? स्टडी होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो फिक्स नहीं है मतलब कि ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो ही थर्ड पर्सन उसे की बात कर रहे हैं। उसके बाद शुड भी आएगा, पढ़ाई करना होता है स्टडी, इसमें आई जोड़ देंगे स्टडी, ही शुड बी स्टडी। हाँ, इस फिर यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इस समय। इस समय का अंग्रेजी होता है एट दिस टाइम। ही शुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम। या फिर इसका एक और अंग्रेजी लगा सकते हैं इस समय का, राइट नाउ। ही शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, या फिर एट दिस टाइम, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पर राइट नाउ भी लगा सकते हैं, राइट नाउ। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। धोनी को इस समय क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए। इसको रेज कर देते हैं, स्पेस कम है यहाँ पर। धोनी को इस समय क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए।
कोई पता चल रहा होगा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, जरूरी नहीं है वो खेल ही रहा होगा, लेकिन यहाँ हम अपना एक विचार जो अपना थॉट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उसे ये कर रहा होना चाहिए हमारा, मतलब अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो धोनी को धोनी, DHONI, धोनी, धोनी का स्पेलिंग शुड बी, धोनी शुड बी क्या करना, खेलना, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग किस क्या खेली बात की जा रही, क्रिकेट, धोनी शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आपको बताया इस समय के लिए क्या लिख सकते हैं, राइट नाउ या एट दिस टाइम, तो मैं यहाँ राइट नाउ लिख देता हूँ। राइट नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मुझे इस समय सो रहा होना चाहिए, मतलब खुद की बात कर रहे हैं, दूसरे खुद को सजेस्ट कर रहे हैं, खुद के बारे में कल्पना कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन खुद के बारे में एक थॉट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। रोहन को स्कूल में होना चाहिए, तो रोहन शुड बी इन द स्कूल ना। तो ये वो वाला हो गया जब नो एक्शन है। अब एक्शन वाला तो आपको पता है कि उस वहाँ पर क्या लगा लेना है, वो आपका फोर्थ फॉर्म आएगा अगर किसी कार्य की बात की जाएगी तो। जैसे हरी को इस समय दौड़ रहा होना चाहिए, हरी शुड बी रनिंग एट दिस टाइम ना। मोहन को इस समय बोल रहा होना चाहिए, मोहन शुड बी स्पीकिंग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम ना लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर इतना बोल सकते हैं कि उसको ये काम कर रहा होना चाहिए, मतलब वट एवर जो भी है सब्जेक्ट आ रहा है उसका अंग्रेजी, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ये उसके लिए जब जहाँ पर किसी मतलब एक्शन की भी बात की जा रही है, साथ में एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर नो एक्शन आ रहा है वहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद शुड भी आएगा, उसके बाद जो भी वर्ड है वो लगा देंगे, है ना। जैसे उन्हें अभी घर पर होना चाहिए, तो उन्हें इस समय घर पर होना चाहिए, दे शुड बी एट होम एट दिस टाइम। अगर इस समय नहीं लगा हुआ है तो फिर अंग्रेजी हट, मतलब उसका जो इंग्लिश है वो हट जाएगा। जैसे उसे घर पर होना चाहिए तो ही शुड बी एट होम, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर आगे की अधिक वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।